नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तंत्र बताने जा रहा हूं जिसको आपने कर लिया तो जन्म जन्म की दरिद्रता मनुष्य की गायब हो जाएगी। उसके ऊपर कोई अगर तांत्रिक क्रियाओं से उसके लक्ष्मी बांधता है तो वो भी खत्म हो जाएगा, फिर कोई बांध नहीं सकेगा। उसके घर में अगर कोई प्रेतात्माओं का लफड़ा चल रहा है, प्रेतात्माओं का कोई मायाजाल चल रहा है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और उस साधक का जो ये काम करेगा, इस टोने टोटके को, इस उपाय को करेगा, उसके जीवन में बेशुमार धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। इतना धन जितने से वो अपनी गाड़ी आराम से चला सकता है, अपने बच्चों को आराम से अच्छी स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छी तरह से भोजन कर सकता है, जो वो चाहे वो भोजन भी कर सकता है, मनपसंद का भोजन कर सकता है, गृहस्थी में आए हुए मेहमानों को भोजन करवा सकता है, इज्जत रख सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छे गहने वहने भी पहन सकता है। इस प्रकार से उसका जीवन एकदम सुचारू हो जाएगा। उपाय बहुत जोरदार है, बहुत शक्तिशाली है और इतना ही साधारण है। जितना उपाय शक्तिशाली है उतना ही उपाय साधारण है। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको औषधि की दुकान होती है, आयुर्वेदिक औषधि की दुकान, वहां से आपको ये चीज लेके आनी है। इस चीज का नाम है बालछड़। ये बालछड़ है दोस्तों। आपको उस दुकान से बालछड़ लेके आनी है। इस प्रकार की आएगी, आप देख लें अच्छी तरह से। अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, आप आराम से देख पा रहे हैं। ये बालछड़ आप लेकर के आ जाना। इस बालछड़ का आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत अच्छा स्थान है। कई औषधियों में कई प्रकार की औषधियां इससे बनाई जाती है। कई प्रकार के रोगों से मुक्त होने के लिए इससे औषधियां बनती है। ये तंत्र शास्त्र में एक बहुत ही गजब का काम करने के काम आती है। दोस्तों, ये बालछड़ आप लेकर के आ गए। थोड़ी सी लाना, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और इसमें से जो सॉफ्ट भाग हो ना, वो लेके आना। आप उनसे बोल दें मेरे को तो थोड़ी सी चाहिए, थोड़ी सी आप लेके आना। सॉफ्ट भाग हो वो आप लेकर के आ जाना। अब क्या करना है आपको, अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अब आपको जहां कुम्हार बर्तन पकाता है, एक तो बनाता है वो स्थान अलग हो सकता है, पकाता है वो अलग हो सकता है। पूरा एकदम जैसे उसमें बर्तनों का ढेर लगा करके, आग लगा करके उसमें वो बर्तन को शेक करके तैयार करता है। तो जब बर्तन को शेक करके निकालता है ना, तो उसमें से कुछ इक्का दुक्का बर्तन टूट भी जाते हैं। सारे बर्तन नहीं सीख पाते पूरे। तो उनमें से जो बर्तन टूट जाए, उनमें छोटे छोटे कोई कलश के टुकड़े हों, कुछ भी हों, ऐसे 3 टुकड़े आपको लेके आने हैं जो टूटे हुए हों। उस पर पानी नहीं लगाना है, उस पर कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ उसको लेकर के आना है। बस उसमें थोड़ा सा पानी रुक जाए, ऐसी व्यवस्था रखनी है। इस प्रकार के 3 टुकड़े आपको लेने। ठीकरे बोलते हैं इनको, ठीकरे। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से यहां तक की क्रिया को। सुबह धन त्रयोदशी की सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, आप वो ठीकरे लेकर के ऐसे स्थान पर जाएं जहां लोगों का आना जाना नहीं हो, एकांत हो, जंगल टाइप एरिया हो। जंगल टाइप ना सही, फिर भी एकांत हो। यह क्रिया घर में नहीं करनी है। कुछ एकांत हो जहां कम लोगों की आवक हो या आते ही नहीं हो तो सबसे बढ़िया है। ऐसे स्थान पर चले जाएं। आजकल कहीं भी चले जाओ, सोच समझ करके जाना पड़ता है। माहौल बड़ा गंदा हो गया है, तो सोच समझ करके निकलिएगा। कहीं भी जाओ तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बातें अब आजकल कह देनी ज़रूरी होती है। आजकल कोई सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। देश में माहौल इतना ख़राब होता चला जा रहा है, तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रख करके जाइएगा। जंगल में जाकर के जो बालछड़ मैंने बताई, उस बालछड़ का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रख करके, और हर टुकड़े पर ये ठीकरा आपको रख देना है।
अब आपके साथ में चाहिए अजवाइन का शरबत। यदि आपको अजवाइन का शरबत मिल जाता है तो ठीक, अजवाइन का शरबत बनाना आता है तो भी ठीक, और अगर बनाना भी नहीं आता, मिलता भी नहीं है, तो मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ। रात को धन त्रयोदशी की एक रात पहले पानी में थोड़ी सी अजवाइन भिजो दें। भिजो करके, और आपके पास कोई भी शरबत हो, खस का हो या गुलाब का हो, कोई भी शरबत हो, बस शरबत शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें आप। शुद्ध शरबत हो, आप समझ गए होंगे पूरी कहानी को। शुद्ध शरबत चाहिए। वो शुद्ध शरबत, थोड़ा सा शरबत बना करके उसमें वो अजवाइन वाला पानी मिला देंगे तो अजवाइन का शरबत वो बन जाएगा। वो शरबत आपको पास में लेके जाना है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक की कहानी को। अब उस जंगल में जा करके आपको थोड़ा थोड़ा शरबत, यानी जितने वो ठीकरे हैं ठीकरे भर जाए इतना इतना शरबत उन तीनों में आपको डाल देना है, और कहना है कि हे शक्ति, मैं आपके लिए शरबत लाया हूँ, आप मेरे जीवन की विषमताओं को, दुखों को, तकलीफ़ों को, दरिद्रता को दूर करो और मुझे धन धान्य से परिपूर्ण करो, मनवांछित धन धान्य प्रदान करो, ऐसी मुझ पर कृपा करो। ऐसा बोल करके वो तीनों में शरबत भर करके, और वहाँ आपको धूम्रपान की कोई भी चीज़ हो, जैसे चिलम हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, कोई भी ऐसे नहीं हो तो थोड़े सा कुछ ऐसे कोयले वोले जला करके, या फिर वहाँ आसपास पड़ी लकड़ियों को थोड़ा सा जला करके, वो जो तंबाकू आती है बाज़ार में, तंबाकू सीधी मिलती है, वो तंबाकू हो, वो तंबाकू वहाँ डाल करके धुआं करना होता है। थोड़ा सा वहाँ धुआं कीजिए, अब अपने घर आ जाइए। ऐसा आपको 3 दिन लगातार करना है। पहले दिन तो आपने कब किया? धन त्रयोदशी के दिन। दूसरे दिन कब किया? रूप चतुर्दशी के दिन। तीसरे दिन कब किया? दीपावली के दिन। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय होने से पहले पहले कर लेना होता है। इस प्रकार से 3 दिन आपने काम किया। 3 दिन आपने काम किया। अब आप आने के बाद में हाथ पर धो के अपने घुसो, घर में घुसो और अच्छी तरह से काम करते रहो। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये माँ धूमावती जो है, माँ धूमावती का दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का एक अद्भुत प्रयोग है। इसमें किसी शक्ति का नाम नहीं लिया जाता है। इसमें एक काम और मैं भूल गया आपको बताना। आपके पास या तो सिंगरफ हो, सिंगरफ नहीं हो तो कोई छुरी ले जाना, चाकू छुरी कुछ भी। उससे शरबत डालने से पहले उन तीनों ठीकरों के एक एक चक्कर निकाल देना आपस में, छुरी से सुरक्षा घेरा निकाल देना। सुरक्षा घेरा के मंत्र की आवश्यकता नहीं है, बस छुरी से सुरक्षा घेरा कर देना या सिंगरफ से कर देना। आपको एक ही बार सुरक्षा घेरा करना, दोबारा नहीं करना है। तो 3 दिन बाद, 3 दिन तक ये क्रिया आप करेंगे। तो चौथे दिन आपको क्या करना है? आप जाओगे तो बर्तन तो खाली मिलेंगे, क्योंकि वहाँ कोई भी पशु पक्षी रहेगा, कोई भी रहेगा तो पी जाएगा। तो तीसरे दिन जो बर्तन ठीक रहे, तीसरे दिन शरबत भरने के बाद में चौथे दिन आप जाएंगे। चौथे दिन आप जाएंगे तो क्या करेंगे? वो बालछड़ जो है ना, वो बालछड़ एक एक बालछड़ एक एक ठीकरे में वापस रखनी है। रख करके एक के ऊपर दूसरा ठीकरा दे करके किसी थैली में या किसी में भर करके आपको ऐसे स्थान जाना है जब कुआं हो, कुएं में ले जा करके इनको आपको डाल देना है। अब कई बार समस्या ऐसी आती है कि छोटे गांव में तो कुआं मिल जाता है, लेकिन बड़े शहरों में कुआं कहाँ से लाएं? तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा खड्डा खोदें। देखिए, जहाँ मिलता है कुआं वहाँ कुएं में ही करना है, ध्यान रखना। लेकिन जहाँ कुआं नहीं मिलता है वहाँ एक कृत्रिम कुआं बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा खड्डा खोदें, ऐसा खड्डा जिसमें आप आराम से उसको दफन कर सकें, उन तीनों ठीकरों को गाड़ सकें, दफन कर सकें। उन तीनों ठीकरों को उस खड्डे में रख करके आप अपने घर आ जाएं। अब अगर ये धूमावती का प्रयोग है तो माँ धूमावती की कृपा से आपके ऊपर दरिद्रता कभी हावी नहीं हो सकती, तंत्र मंत्र कभी हावी नहीं हो सकता, आपके पास कलेश हावी नहीं हो सकता, लड़ाई झगड़ा टोना टोटका अभिचार कर्म कुछ भी आपके जीवन में हावी नहीं हो सकता, और आप अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकते हो। बेशक इस तंत्र से लक्ष्मी आती है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन इस तंत्र से लक्ष्मी नहीं आने के जितने भी कारण हैं वो सब कारण खत्म हो जाते हैं। अब वो सब कारण खत्म हो जाते हैं तो लक्ष्मी अपने आप ही आती है। आपकी
अगर किसी ने लक्ष्मी रोक रखी है या आपके घर में कलह हो रही है उससे रुक रही है या कैसे भी रुक रही है, लक्ष्मी किसी भी प्रकार से रुक रही है, तो वो सारे रास्ते जो है ना वो खोल देगी। ये सारा जो कचरा है वो उठा करके सकती है कुएं में फेंक देगी, तो अपने आप लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि धूमावती कभी लक्ष्मी देती नहीं है किसी को, लेकिन धूमावती जो विषमताएं होती है उन्हें खींच करके ले जाती है। 10 महाविद्याओं में एक ही महाविद्या ऐसी है जो किसी को कुछ देती नहीं, सिर्फ लेती है। या आपके दरिद्रता को चुरा लेगी, या आपके कलह को चुरा लेगी, या आपके शत्रुओं को चुरा लेगी। ये उनसे चुरा लेगी मतलब उनसे ले आपसे आपकी शत्रुता ले लेगी, दुश्मनों को खींच लेगी। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना आपके अंदर, आपके घर परिवार के अंदर, उन सब को खींच करके ले जाती है। तो बहुत ही शानदार चीज़ है, छोटी सी है लेकिन बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है। तो इस प्रकार से आप यदि कर लेंगे तो लक्ष्मी अवरुद्ध होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और लक्ष्मी आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो अपने आप ही आप 1 साल में आप करके देखोगे तो अपने आप ही धन संपन्न तो हो ही जाओगे। बस घर में सुख शांति रखना और दान पुण्य करते रहना। जब भी मैं कोई टोटका बताऊं याद रखना उस टोटके के नाम से दान पुण्य करना जरूरी होता है। तो इन 3 दिनों में भी आप दान पुण्य, खाना पीना, कपड़े, भोजन, गायों को, कुत्तों के दान पुण्य करते रहना, बहुत बढ़िया रहेगा आपके साथ। और ये बहुत शानदार टोटका है जिसे करके आप अपने जीवन को एकदम से धन्य कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।